नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। और इस वक्त हम खड़े हैं उन्नाव जनपद के सिकंदरपुर सिरोसी विकास खंड के अंतर्गत हिंदू खेड़ा गांव में। और आज हमारे साथ में हैं सम्राट बृहदत्त बुद्ध विहार के संस्थापक माननीय साक्य एल बौद्ध जी। आइए जानते हैं हम उनसे कि दीपदान पर्व उर्फ दीपदानोत्सव एवं ज्योति पर्व के बारे में। माननीय साक्य जी, आप इस दीपदानोत्सव के बारे में क्या तैयारियां हैं आपकी और किस प्रकार से दीपदानोत्सव का कार्यक्रम इस बार कर रहे हैं? दीपदानोत्सव दिवाली, दीप पर्व, आनंद पर्व, ज्योति पर्व, प्रकाश पर्व और धम्म दीप पर्व के रूप में अन्य अन्य विचारों के लोग मानने वाले अपने अपने तरीके से मनाते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पहले दीपदानोत्सव, दीप पर्व भगवान तथागत बुद्ध के अपने गृह जनपद ज्ञान प्राप्ति के बाद वापसी पर कपिलवस्तु गणराज्य के नगरवासियों के द्वारा दीप जला करके उनके स्वागत में इस पर्व को मनाया गया। और लोगों ने एक ऐसा माहौल वहां बनाया कि तथागत बुद्ध के समक्ष भी दीप प्रज्वलित किए गए और उन दीपक से एक दीपक को जला करके लोग अपने अपने घरों में ले गए, ताकि तथागत बुद्ध जैसा ही बालक हमारे घर में भी एक पैदा हो जाए तो हमारे जीवन के, हमारे परिवार के सभी जो है प्रपंच है, अंधकार है, अंधविश्वास है, पाखंड है, वो सब दूर हो जाए। इसके बाद हम चलते हैं जैनिज्म की तरफ। जो जैन धर्म के लोग इस दीप पर्व को मनाते हैं, उनका महावीर स्वामी का अमावस्या से पहले चतुर्दशी की रात के अंतिम पहर में उनका निर्वाण होता है और उसी दिन यानी चतुर्दशी के दिन ही उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके उपलक्ष्य में यानी ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में और महावीर स्वामी के सम्मान में लोग आज के दिन भी इस उत्सव को अपने सिस्टम से वो लोग मनाते हैं। इसके बाद हम और आगे चलते हैं तो विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रमी संवत चलाया, उनके राज्याभिषेक का दिन भी आज है यानी कार्तिक अमावस्या, वो लोग भी अपने तरीके से मनाते हैं। इसके बाद हम और आगे चलते हैं तो सिख धर्म में आते हैं। तो सिख धर्म में दो घटनाएं जुड़ी हैं। एक तो आज ही के दिन जो सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जिसे हम अमृतसर में नाम थोड़ा सा स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास भी आज ही की तिथि में हुआ था। इसके बाद मुगल शासक जहांगीर के समय उनके जो गुरु थे हरगोविंद सिंह, उनको अपहरण करके ग्वालियर के किले में जहांगीर द्वारा कैद किया जाना। उसके बाद वहां उनके जो 52 राजा और गणराज्यों के जो वहां बंदी थे, उन्होंने उनके स्वागत में उनका अच्छा स्वागत किया, आदर किया, सम्मान किया। इस घटना को देख करके जहांगीर ने हरगोविंद सिंह जी को छोड़ने का निर्णय किया कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ इन 52 राजाओं को भी आज इस कारागार से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो जहांगीर ने उनकी इस बात को समझा और माना और उनका आदर और सम्मान भी किया। हरगोविंद सिंह जी का, सिखों के गुरु, उनको सबको जब छोड़ा गया, वो दिन भी आज का था। उन 52 गणराज्यों के यानी छोटे छोटे राज्यों के राजाओं की प्रजा ने भी आज के दिन उस आज के त्योहार को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया। इसके बाद थोड़ा सा ये सारी घटनाएं मैं ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रामाणिक हैं वो बात मैं कर रहा हूं। आजकल जो इस देश का जो माहौल है, उसमें एक दिवाली के नाम से भी आज का ये पर्व
मनाया जाता है, पौराणिक घटनाओं। आइए, अभी बताया इन्होंने कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न धर्मों के लोग जहां पर आज ही के दिन दीपदानोत्सव मना रहे हैं और इसका परिवर्तित नाम दिवाली कब और कैसे पड़ा, इस विषय में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। माननीय संस्थापक जी से बताने की कृपा करें। साधुवाद रिपोर्टर महोदय। आज जो पौराणिक साक्ष्यों या पौराणिक कहानियों, पौराणिक कथाओं के आधार पर जो मान्यता है, जो लोग कहते हैं कि आज ही के दिन अयोध्या के राजा लंका से रावण को पराजित कर लंका पर विजय करके आज ही के दिन अपने राज्य यानी अयोध्या वापस आए थे, तो उन्होंने वहां के जनपद अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे, जिसे वो लोग दिवाली के नाम से जानते। इसके बाद थोड़ा समय कल जो बीत चुका है उस पर भी छोटा सा प्रकाश डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल डालना चाहूंगा, क्यों कि जो कल का दिन था चतुर्दशी का, कार्तिक चतुर्दशी को, जिस समय महान सम्राट अशोक कलिंग युद्ध विजय प्राप्ति के बाद लोग विजय के बाद उत्सव मनाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक महान कलिंग युद्ध करने के बाद वहां का नरसंहार, वहां की दशा दुर्दशा देख करके इतना व्यथित हुए, इतना व्याकुल हुए, तो उनको खुशी नहीं हो रही थी। वो अपने महल में के लान में टहल रहे थे, उसी महल के रास्ते से यानी पाटिलपुत्र की धरती से जो उनका महल था, उस रास्ते से एक छोटा सा बौद्ध भिक्षु लगभग 7-8 साल की उम्र का जा रहा था। उसको देख करके सम्राट अशोक ने सोचा, यानी देख करके कहा कि एक छोटा सा बौद्ध भिक्षु, उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, न उसको सुख चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए, न धन संपत्ति, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं लग रही, और मैं इतना बड़ा सम्राट हूं, फिर भी मैं व्याकुल हूं और व्यथित हूं। तो उन्होंने उस भिक्षु को बुलवाया अपने दरबारियों से, उस भिक्षु से पूछा कि तुम इतना शांत चित्त कैसे हो, इतना सुख कैसे महसूस कर रहे हो। तो उसने कहा कि महाराज, ये सब तथागत मानव बुद्ध की शिक्षाओं का प्रताप है। सम्राट अशोक ने कहा कि ऐसी शिक्षाओं से तो क्या मुझे भी शांति मिल सकती है। उनके मन में विचार आया, तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने लगभग 2 साल बाद, 3 साल बाद, यानी राज्याभिषेक से 10 वर्ष बाद आती है, और ये कलिंग युद्ध की जो घटना है वो राज्याभिषेक के 6 साल बाद की है। तो उन्होंने पूरी यात्राएं की, उनके जन्म स्थान की, उनके ज्ञान प्राप्ति की, उनके जहाँ पहला उपदेश उन्होंने दिया वो, उनके निर्वाण स्थल की यात्राएं करने के बाद फिर उनके मन में विचार आया कि तथागत भगवान बुद्ध ने जो 84,000 सूत्र मानव के कल्याण के लिए, मानव के सुखी जीवन के लिए जो दिए हैं, मैं उन एक एक सूत्र पर एक एक स्तूप बनवाऊंगा। उस श्रृंखला में सम्राट अशोक ने इस देश में 84,000 स्तूप, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और स्मारक बनवाए। उन सभी स्मारकों का कल चतुर्दशी के दिन ही सम्राट अशोक, क्योंकि बुद्ध से जुड़ी ये घटना थी, इसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे कि वो जोड़ दी, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले का समय चुना और कार्तिक चतुर्दशी को उन्होंने एक साथ, क्योंकि एक राजा है, इन सारी व्यवस्था पूरे देश में हर जगह नहीं कर सकते लोकार्पण, इसलिए उन्होंने, जैसे कि आज भी ये व्यवस्था है, प्रदेश में कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, शिलान्यास जब होते हैं, तो वहां मुख्यमंत्री या लोक निर्माण विभाग के मंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने तमाम रोडों का जो लोकार्पण किया वो लखनऊ में बैठ करके एक साथ ही कर दिया। उसी प्रकार सम्राट अशोक महान ने, क्योंकि जन्म स्थान को नहीं चुना, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के स्थान को नहीं चुना, क्योंकि जन्म और ज्ञान प्राप्ति के स्थान से महत्वपूर्ण वो है जो उस ज्ञान का उपदेश चारों दिशाओं में फैलाने के लिए जिस स्थान का प्रयोग किया गया। इसलिए महान सम्राट अशोक ने उस सारनाथ को, ऋषि पत्र मृगदाय को चुना और धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप का कल ही के दिन चतुर्दशी को लोकार्पण किया। वहां दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण, इसके उपलक्ष्य में लोगों ने इस घटना को, उस दिन तो नहीं कर पाई पूरी जनता, लेकिन इसके दूसरे दिन बुद्ध से भी जुड़ी घटना वो है, और आज का दिन भी दीपोत्सव के रूप में लोगों ने
पूरे हर्षोल्लास और शांति और संयम और सदाचार शिष्टाचार का पालन करते हुए लोगों ने मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संस्थापक जी, और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा आपको कि इस ज्योति पर्व के बारे में आपने इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और एक मानना और भी है कि लोग कहते हैं कि दीपावली और दीपदानोत्सव कुछ अलग अलग प्रकरण है। दीपावली का नाम दूसरा है और दीपदानोत्सव पर्व दूसरा, तो इसके विषय में क्या कुछ भ्रांति है? मैं समझता हूं लोगों ने भाषा के हिसाब से इसका प्रयोग किया होगा। दीपदानोत्सव का मतलब ही होता है कि हमारे अंदर जो ज्ञान का दीपक जल रहा है हम उसका प्रचार और विस्तार करें, यानी उसको दूसरे को दे दें, इसलिए उसको दीपदानोत्सव कहा गया। दीपोत्सव का मतलब है कि हमने ज्ञान रूपी जो दीपक जलाया है, लोगों से जलवाया, उसके लिए हमने उत्सव मनाया है। इसमें शब्दों का ही है मानना, बाकी और कोई ऐसी ही बात मेरी जानकारी में या मेरी समझ से नहीं है, वो शब्दों का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपदानोत्सव और दीपावली शब्दों का अंतर बताने के लिए कि दीपदानोत्सव जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को दान करने के लिए जो है, इसका विस्तार पूर्वक आपने वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको माननीय साक्य जी।